आज हम एक बूढ़ी दादी की कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखेंगे। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें आप ध्यान से पढ़िए और याद करते चलिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली एक दो स्टोरी पढ़िए और अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कीजिए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है अ गोल्ड चेन। ठीक है, तो चेन का मतलब चेन होता है, वैसे जंजीर होता है हिंदी में मीनिंग। तो गोल्ड का मतलब सोना होता है और गोल्ड चेन दोनों साथ में है तो सोने की चेन जो गले में पहनी जाती है उसकी बात हो रही है कि ये सोने की चेन की बात हो रही है। ठीक है, वैसे करोगे हिंदी ट्रांसलेशन तो सोने की जंजीर कितनी भी बना सकते हो। तो एक सोने की चेन है इस कहानी का टाइटल। इन अ क्वाइट नेबरहुड। तो क्वाइट का मतलब शांत होता है। इन अ क्वाइट नेबरहुड एक शांत नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस जो है वो ऑफ अ स्मॉल सिटी एक छोटे शहर का। तो एक छोटे शहर का शांत आस पड़ोस, तो वहां पर क्या है, लिव्ड रहती थी एन एल्डरली वुमन नेम्ड शांति। तो वहां पर कौन रहती थी, एक बुजुर्ग बूढ़ी वुमन महिला, नेम नाम था शांति। तो शांति नाम की एक बूढ़ी महिला जो है एक आस पड़ोस में रहती थी छोटे शहर के। शी शेयर्ड हर होम विथ हर सन, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो शी शेयर्ड यानी कि वो साझा करती थी। शेयर का मतलब बांटना होता है, ठीक है, साझा करना होता है। ठीक है, तो वो कहने की बात है कि वो किस किस के साथ रहती थी उसको ही अलग तरीके से लिखा गया है। शी शेयर्ड वो साझा करती थी, हर होम अपने घर का, विद के साथ में, हर सन अपने बेटे के साथ में, डॉटर इन लॉ अपनी बहू के साथ में, एंड और ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो पोते पोती होते हैं उनके साथ में जो है वो अपने घर का साझा करती थी, यानी कि उनके साथ में जो है वो रहती थी। दे वर अ क्लोज निट फैमिली। तो वे थे यानी कि अब कितने लोग बन गए, ग्रैंड चिल्ड्रन, बेटा, बहू और वो खुद दादी जो है वो। तो ये क्या थे, एक क्लोज निट। क्लोज निट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको क्लोज निट बोला जाता है। क्लोज निट फ्रेंड भी होते हैं, फैमिली मेम्बर भी होते हैं। ठीक है, तो दे वर अ क्लोज निट फैमिली यानी कि वे एक घनिष्ठ परिवार थे। हु बिलीव्ड जो विश्वास करता था या जो मानता था इन लिविंग टुगेदर, किसमें रहने में, टुगेदर साथ में रहने में, वो विश्वास करता था कि साथ में ही रहना चाहिए परिवार वालों को, तो ऐसा वो मानते थे। शेयरिंग जॉयज यानी कि साझा करना, जॉयज का यानी कि जो खुशियाँ होती हैं उनका साझा करना। तो वो क्या मानते थे कि साथ में रहना चाहिए, खुशियों का साझा करना चाहिए, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो जिम्मेदारियां हैं उनका। ठीक है, तो शेयर क्या करना है, जॉयज और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनका साझा करना चाहिए, यानी कि आपस में बांटनी चाहिए, खुशियां भी बांटनी चाहिए, जिम्मेदारियां भी बांटनी चाहिए और साथ में रहना चाहिए। तो ऐसा उनका मानना था। देयर हाउस वॉज ओल्ड। उनका जो घर है वो ओल्ड था, पुराना था। विथ क्रैक्ड वॉल्स, किसके साथ में, क्रैक्ड यानी कि दरार वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रैक्ड है ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है वॉल्स के लिए। तो वॉल्स यानी कि दीवारें, तो जो दीवारें हैं वो कैसी थी, दरार वाली थी, उनमें दरारें आ रखी थी। एंड और वॉर्न डोर्स। ठीक है, तो वॉर्न का मतलब होता है घिसा हुआ, यानी कि कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो घिस जाती है ना, तो वही। तो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये भी, डोर्स यानी कि दरवाजे। तो दरवाजे घिसे हुए थे और जो दीवार थी उन पे दरारें थी। बट लेकिन इट वॉज ऑलवेज क्लीन एंड फुल ऑफ वार्मथ। लेकिन घर कैसा भी हो, टूटा फूटा पुराना हो, लेकिन वो क्या था, इट वॉज ऑलवेज क्लीन, ये क्या था, हमेशा साफ था, एंड और फुल ऑफ वार्मथ और पूरा भरा हुआ था, किससे, वार्मथ से। ठीक है, तो वार्मथ क्या हो गया, अपनापन हो गया, यानी कि गर्मजोशी से भरा हुआ था। शांति फेल्ट ट्रूली ब्लेस्ड। शांति जो बूढ़ी औरत है वो महसूस करती थी ट्रूली यानी कि सच में, ब्लेस्ड यानी कि एकदम, कि उसके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है भगवान का। ठीक है, धन्य महसूस करती थी वो। सराउंडेड बाय हर फैमिली, शी बिलीव्ड शी हैड एवरीथिंग शी नीडेड इन लाइफ। तो वही सराउंडेड बाय हर फैमिली, अपने परिवार से घिरी हुई। ठीक है, नहीं उसके परिवार वाले उसके साथ में थे, उनसे घिरी हुई। शी बिलीव्ड वो मानती थी, शी हैड एवरीथिंग कि उसके पास सब कुछ था, शी नीडेड इन लाइफ यानी कि उसको ज़रूरत थी, इन लाइफ जीवन के अंदर, यानी कि जिस भी चीज़ हुई उसको ज़रूरत थी जीवन के अंदर वो सब कुछ था उसके पास में।
ऐसा वो मानती थी। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, शांति वॉज होम अलोन। तो शांति क्या थी? होम अलोन थी। होम अलोन एक फ्रेज की तरह वर्क करता है, इसका मतलब होता है कि अकेला रहना, घर पे अकेला। तो शांति घर पे अकेली थी। हर सन यानी कि उसका जो बेटा है, एंड और डॉटर इन लॉ और उसकी जो बहू है, हैड गॉन आउट फॉर सम वर्क। अब वो क्या थे? जा चुके थे या गए हुए थे, आउट बाहर गए हुए थे, फॉर सम वर्क कुछ काम के लिए जो वो बाहर बाहर जो है वो जा चुके थे या गए हुए थे। एंड और द ग्रैंड चिल्ड्रन, और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं कि जो उसके पोता पोती हैं, वर एट स्कूल, और वो कहाँ पर थे? वो स्कूल में थे, विद्यालय में थे। शांति रेस्टेड ऑन हर कोट। शांति जो है वो मतलब लेटी हुई थी। रेस्ट का मतलब आराम करना होता है। ऑन हर कोट यानी कि कोट का मतलब होता है चारपाई, ठीक है, जो गाँव के अंदर चारपाई होती है ना, उसको कोट ही बोलते हैं। तो कोट के ऊपर जो है वो अपनी लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। हमिंग, गुनगुनाते हुए, एन ओल्ड डिवोशनल सॉन्ग यानी कि पुराना जो भक्ति से जुड़ा हुआ गाना होता है, तो वो गुनगुनाते हुए वो आराम कर रही थी। तो बूढ़े लोग होते हैं वो भक्ति भाव के ही गाने गाते हैं, ठीक है, नए वाले गाने तो उनको पता भी नहीं होते। एट दैट मोमेंट, उस पल उस क्षण, अ वुमन फ्रॉम द नेबरहुड, तो एक औरत फ्रॉम द नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस से एक औरत जो है, एक महिला जो है, नॉक्ड ऑन द डोर, ठीक है, तो उसने क्या किया? दरवाजे के ऊपर उसने खटखटाया, दरवाजा जो है वो खटखटाया। शी वॉज नोन, वह जो है वो जानी गई, टू एवरी वन बट लिव्ड इन पॉवर्टी। तो शी वॉज नोन यानी कि वो जानी जाती थी, किसके लिए? टू एवरीवन, हर एक के लिए वो जानी जाती थी, बट लेकिन लिव्ड इन पॉवर्टी, और वो रहती थी पॉवर्टी में, गरीबी में, एंड हार्डशिप और कठिनाई में जो है वो रहती थी। बिहाइंड हर जेंटल स्माइल यानी कि उसकी जो कोमल मुस्कान है उसके पीछे, हाउएवर हालांकि, शी कैरिड अ हिडन इंटेंशन। तो कैरी का मतलब ढोना होता है, लेकर के आना होता है। तो शी कैरिड यानी कि वो लेके आई, अ हिडन इंटेंशन, एक छुपा हुआ, इंटेंशन इरादा, नियत, ठीक है, तो इरादा जो है वो एक लेकर के आई। सीइंग शांति अलोन, सीइंग देख करके शांति को, अलोन अकेले देख करके, शी थॉट उसने सोचा, टू हरसेल्फ अपने आप से। तो वो जो महिला जो दरवाजे पे खटखटा रही थी, तो उसने शांति को देखा अकेले और उसने अपने आप से सोचा, क्या सोचा? ग्रैंड मदर इज बाय हर सेल्फ टूडे। तो ग्रैंड मदर क्या है? इज बाय हर सेल्फ यानी कि वो अकेली ही है। तो ये अकेली ही लिखने का बाय हर सेल्फ होता है कि वो खुद से ही है, यानी कि कोई और नहीं है। टुडे यानी कि आज। तो ग्रैंड मदर आज अकेली है, अपने आप पे ही है और अकेली ही है। दिस इज माई चांस, ये क्या है? मेरा चांस है, मेरा मौका है, ठीक है, यानी कि इस टाइम पे ग्रैंड मदर की थोड़ी सेवा पानी कर दी जाए। शी एंटर्ड द हाउस, उसने घर के अंदर प्रवेश किया, एंड और स्टार्टेड टॉकिंग स्वीटली, और उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया टॉकिंग, बातचीत करना, स्वीटली यानी कि मीठे शब्दों में जो है बातचीत करना उसने शुरू कर दिया। दादी, तो ग्रैंड मदर को दादी बोलते हैं। यू आर ग्रोइंग ओल्ड नाउ, आप क्या हो रही हैं? ठीक है, तो ग्रो ओल्ड का मतलब होता है कि उम्र बढ़ना, बूढ़ा होना, तो आप अब बूढ़ी हो रही हैं। योर बॉडी यानी कि आपका जो शरीर है, मस्ट एक्ट ऑल द टाइम यानी कि वो जो है वो दुखता होगा, ठीक है, एक संभावना बताने के लिए कि ऐसा होता ही होगा, ठीक है, तो योर बॉडी मस्ट एक्ट, आपका जो शरीर है वो दर्द करता होगा, ऑल द टाइम, सारा समय जो है आपका शरीर दर्द करता होगा कि आप बूढ़े हो रहे हो। शी सैड सॉफ्टली, उसने कहा, सॉफ्टली कहा, लेट मी मसाज, ठीक है, तो मैसेज नहीं है यहाँ पे, ई रहेगा तो ये मैसेज बन जाएगा, मतलब संदेश, और मसाज का मतलब हो गया मालिश करना। तो लेट मी मसाज, मुझे मसाज करने दो, मालिश करने दो, योर हैंड्स, आपके हाथों को, एंड और फीट यानी पैरों को जो है मुझे मसाज करने दो। इट विल मेक यू फील बेटर, ये बनाएगा आपको, बेटर फील कराएगा, अच्छा जो है वो महसूस जो है वो करवाएगा आपको। शांति स्माइल्ड इनोसेंटली, अब शांति जो है बूढ़ी महिला है तो वो मुस्कुराई, इनोसेंटली इनकी मासूमियत से वो मुस्कुराई। यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो बेटा। तो उस महिला को बोला कि तुम बहुत दयालु हो बेटा। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, गॉड ब्लेस यू, यानी कि वही आशीर्वाद होता है कि भगवान तुम्हारी इच्छा जो पूरी करे, आशीर्वाद बनाए रखे। तो शांति देवी ने ऐसा बोला। शी हैड नो आइडिया दैट,
अब शांति जो है, शांति हैड नो आइडिया, शांति जो दादी है उसके पास में कोई आइडिया नहीं था, उसे बिल्कुल पता नहीं था दैट कि काइंडनेस वाज बीइंग यूज्ड एज अ मास्क, कि काइंडनेस जो दयालुता है, कि जो वो महिला आई है वो इतनी दयालुता दिखा रही है कि मैं मसाज कर देती हूँ। तो शांति को ये आइडिया नहीं था कि ये जो दयालुता है वाज बीइंग यूज्ड, यानी कि ये उपयोग की जाएगी एज अ मास्क, यानी कि एक मुखौटे के रूप में जो है उपयोग की जाएगी ये, कि यानी मुखौटा बन के ये काइंडनेस आ रही है, लेकिन इसका इरादा जो है वो कुछ और है। द वुमन बिगेन मसाजिंग हर हैंड्स, तो जो महिला है उसने क्या कर दिया, बिगेन शुरू कर दिया, उसने मसाजिंग वही मालिश करना शुरू कर दिया, हर हैंड्स अपने हाथों से, एंड देन हर लेग्स, सॉरी ये उस महिला के हाथों की बात हो रही कि मसाज शुरू किया, हर हैंड्स उसके हाथों को, एंड और हर लेग्स उसके पैरों को जो है मसाज शुरू कर दिया, उनकी दादी के पैरों को मसाज शुरू कर दिया। स्पीकिंग जेंटली, बात करते हुए जेंटली, नरमी से, ऑल द वाई, यानी कि सारा का सारा जो समय है जब वो मसाज कर रही थी तो अच्छे से बातें करते हुए, स्लोली धीरे धीरे, शी मूव्ड टू शांतिज शोल्डर, अब धीरे धीरे वो क्या हो गई, शांति का जो शोल्डर्स है यानी कि उसके जो कंधे हैं दादी के, उसके ऊपर मूव हो गई वो, एंड नेक, और गर्दन के ऊपर जो है मूव हो गया, यानी कि मालिश करते करते गर्दन और शोल्डर पे आ गई। शांति क्लोज्ड, शांति ने बंद की, हर आईज, अपनी आंखें बंद की, रिलैक्स्ड यानी कि एकदम आराम, एंड ट्रस्टेड हर कंप्लीटली, और विश्वास किया, भरोसा किया उसको कंप्लीटली, यानी कि उस महिला के ऊपर जो है पूरी तरह से विश्वास कर लिया। कि अराउंड शांतिज नेक वॉज अ गोल्ड चेन, ठीक, अराउंड चारों ओर होता है, शांतिज नेक, शांति जो दादी है उसके नेक के चारों ओर क्या थी, गोल्ड की चेन थी। सिंपल इन डिजाइन, यानी कि एकदम सामान्य थी डिजाइन में, बट लेकिन प्राइसलेस टू हर हार्ट, लेकिन प्राइसलेस यानी कि अनमोल थी, टू हर हार्ट, उसके दिल के, यानी कि शांति का जो दिल है उसके लिए, उसके बहुत ही ज्यादा वो करीब थी, बहुत ही ज्यादा अनमोल थी। इट हैड बीन गिफ्टेड बाय हर हस्बैंड ऑन देयर वेडिंग डे, तो ये जो है ये गिफ्ट की गई थी, तोहफे में दी गई थी। इट हैड बीन गिफ्टेड यानी कि वह तोहफे में दी गई थी, तोहफे में दी जा चुकी थी, बाय हर हस्बैंड उसके पति के द्वारा, ऑन देयर वेडिंग डे यानी कि उनका जो शादी का दिन था उस दिन। ही हैड पास्ड अवे मैनी ईयर्स अगो, जो हाँ आदमी है उसका पति जो है वो गुजर चुका था, ठीक है, तो पास अवे गुजरना होता है, स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। मैनी ईयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले गुजर चुका था, बट लेकिन दैट चेन केप्ट हीज मेमोरीज अलाइव, लेकिन वो जो चेन है, जो सोने की चेन है, उसने क्या किया कि सेकंड केप्ट रखा हीज मेमोरीज, यानी कि उसके पति की जो यादें हैं उनको अलाइव, जिंदा रखा। शांति नेवर रिमूव्ड इट, शांति जो है वो कभी भी नहीं उतारती थी उससे, ठीक है, रिमूव का मतलब हटाना होता है, उतारना होता है, तो कभी भी नहीं हटाती थी उसको। एज द वुमन्स फिंगर्स, अब जो महिला है जैसे ही उसके जो फिंगर्स हैं, अंगुलियां जो है, मूव्ड अराउंड द नेक, यानी कि वो गले के आसपास, उसकी जो नेक है, गर्दन जो है उसके आसपास ऐसे मूव की, यानी कि चली, घूमी। हर आईज कॉट द शाइन ऑफ गोल्ड, अब जो उसकी आंखें हैं, उस महिला की जो आंखें हैं, उसने क्या कर लिया, कॉट, कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, पकड़ लिया, द शाइन यानी कि जो चमक है, ऑफ गोल्ड, सोने की जो चमक है उसको उसकी आंखों ने पकड़ लिया, यानी कि ये जो महिला है इसको इसकी ये जो चेन है सोने की ये बहुत ही पसंद आ गई। ग्रीड टुक ओवर हर कंसर्न्स, देखो इसको कौन, साइंस है ये लेकिन उसको कॉन्सर्न्स पड़ता है, तो जो लालच जो है उसने क्या कर लिया, ठीक है, टेक ओवर होता है कि किसी पे हावी हो जाना, काबू कर लेना, तो काबू कर लिया, हर कॉन्सेप्ट्स यानी कि उसकी जो अंतरात्मा है उसको काबू कर लिया। विथ प्रैक्टिस्ड हैंड्स, यानी कि जो अभ्यास करने वाले जो हाथ हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस्ड जो है एज एन एडजेक्टिव वर्कर है, यानी कि वो अभ्यास कर चुके हैं बहुत पहले का, उसको प्रैक्टिस है किसी चीज की, उसके हाथों को प्रैक्टिस्ड है यानी कि अभ्यास किया हुआ है, तो एक अभ्यस्त हाथों से शी अनक्लैप्स्ड, ठीक है, तो अनक्लैप्स्ड हो गया कि जैसे जो चेन होती है उसके अंदर कुंडी लगी होती है, ठीक है, तो उस कुंडी को खोलने के लिए अनक्लैप्स्ड यूज किया गया है, अनक्लैप्स, और वैसे तो ओपन भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो सही इंग्लिश होती है उसमें अनक्लैप्स यूज किया जाता है कुंडियों को खोलने के लिए। तो शी अनक्लैप्स्ड द रियल गोल्ड चेन, और जो असली सोने की चेन थी उसको उसने खोला,
स्लिप्ड इट क्वाइटली इनटू हर पर्स। और ठीक है, तो स्लिप का मतलब वैसे तो फिसलना होता है, लेकिन यहाँ पे डालने से मतलब है कि उसने बैग के अंदर जो है चुपचाप जो है वो अपने पर्स के अंदर डाल दी उस चैन को, एंड और रिप्लेस्ड इट और बदल दिया उसको विथ एन आर्टिफिशियल वन। और जो नकली एक होती है, ठीक है, तो नकली वाली से, ठीक है, तो वन यहाँ पे चेन की बात हो रही है कि आर्टिफिशियल वन यानी कि नकली चेन जो है उससे बदल दिया। शी हैड ब्रॉट अलोंग, और जिसे क्या है वो लेकर के आई थी, अलोंग यानी कि अपने साथ ही लेकर के आई थी वो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसकी जो चेन है उसकी कुंडी खोली और उसको निकाला, अपने बैग में डाला, और दादी को जो है एक दूसरी चेन जो है वो पहना दी। द इंटायर एक्ट टुक ओनली सेकेंड्स, और जो पूरा का पूरा जो काम है, एंटायर एक्ट पूरा पूरा काम जो है उसने कितना लिया, टुक लिया उसने ओनली सेकेंड्स, यानी कि कुछ सेकेंड्स ही जो है वो लिए, केवल सेकेंड्स में उसने ये काम कर दिया। क्योंकि उसके पास क्या थे, प्रैक्टिस्ड हैंड्स थे उसके पास में, यानी कि अभ्यस्त हाथ थे। ओके, शांति फेल्ट नथिंग अनयूजुअल। अब शांति जो उसने महसूस किया नथिंग अनयूजुअल, यानी कि कुछ भी जो है असामान्य महसूस नहीं किया उसने। आफ्टर फिनिशिंग द मसाज, मसाज के पूरा होने के बाद में द वुमन स्टूड अप, महिला जो है वो खड़ी हुई, एंड और सेट कहा, टेक रेस्ट दादी, दादी आराम कीजिए, आई विल कम अगेन समटाइम, ठीक है, तो मैं आऊँगी, ठीक है, समटाइम यानी कि कभी दोबारा, ठीक है, तो मैं कभी यानी कि मैं जो है कभी दोबारा आऊँगी, ठीक है, तो कम अगेन वापस आऊँगी, आना हो गया, और समटाइम होती है कभी कभार, तो कभी फिर कभी आऊँगी मैं, ठीक है। देखो इसमें स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस होता ना सम स्पेस टाइम यानी कि कुछ समय, तो मैं कुछ समय में आऊँगी ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसका मतलब है कि कभी आऊँगी मैं, फिर कभी आऊँगी, बात है। शी लेफ्ट द हाउस, वो उसने जो है छोड़ दिया, द हाउस जो घर है वो छोड़ दिया, यानी कि घर से चली गई, कामली शांति से, हर हार्ट पॉन्डिंग, अब उसका जो दिल है वो धड़क रहा था तेजी से, बट लेकिन हर पर्स हैवियर, लेकिन उसका जो पर्स है, उसका जो बटुआ जो है वो क्या था, हैवियर था, भारी था, क्योंकि उसमें सोना मिला है उसको। इन द इवनिंग, शाम में, द फैमिली रिटर्न्ड होम, अब जो परिवार जो है वो लौटा, घर पे लौटा, यानी कि उसके बेटा और बहू बाहर गए हुए थे किसी काम से, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो वो वापस लौटे। वाइल टॉकिंग, जब वे बात कर रहे थे, शांति मेंशन्ड हैप्पीली, अब शांति ने जो है मेंशन किया, यानी कि बताना ही होता है एक तरीके से, कि बताया, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हैप्पी खुशी से बताया। अ नेबर केम टुडे, एक पड़ोसनी बोलेंगे उसको क्योंकि महिला थी हमें पता है, तो एक पड़ोसन जो है वो आई थी आज। सच अ गुड वुमन, यानी कि सच अ गुड वुमन, यानी कि इतनी अच्छी जो है वो महिला। शी गेव मी अ मसाज, उसने क्या है मुझे एक मसाज दी, यानी कि मेरी जो है वो मालिश की, उसने मसाज दी मेरे को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, शांति टच द चेन, शांति ने जो है छुआ द चेन, अब जो नकली चेन उसको पहना के गई थी वो महिला, उस चेन को छुआ, ऑन हर नेक, अपने नेक में, गर्दन में, एंड और फ्राउन, ठीक है, तो फ्राउन होता है ऐसे बोहें एकदम चढ़ा लेते हैं ना, ऐसे ऊपर कर लेते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तो वैसे, ठीक है, तो फ्राउन, दिस फील्स लाइट, यानी कि यह हल्की महसूस हो रही है, ठीक है, हल्की लगती है ये, ठीक है, ऐसा जो है उसने बोला। शी सैड स्लोली, उसने कहा धीरे से। हर डॉटर इन लॉ, यानी कि उसकी जो बहू है, दादी की जो बहू है, चेक्ड एंड फ्रोज, उसने जांचा और वो क्या हो गई, फ्रोज हो गई, फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज, यानी कि वो एकदम सुन पड़ गई, सन हो गई, ठीक है, कि अरे ये क्या हुआ। द चेन वॉज नॉट गोल्ड, अब जो चेन है वो सोने की नहीं थी, इट वॉज फेक, ये क्या थी, नकली थी। शांति ब्रोक डाउन, अब शांति जो है वो टूट गई पूरी, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, वैसे तो गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं हम, कि गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक डाउन एज अ फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे आया क्योंकि वो इमोशनली टूटी है ना, इसलिए। तो शांति जो है वो ब्रोक डाउन, वो टूट गई, अंदर से टूट गई। टीयर्स रोल्ड डाउन, अब जो आंसू है, ठीक है, तो रोल डाउन का मतलब ऐसे गालों पे से नीचे बह करके आते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे डाउन जो है वो यूज किया जाता है, रोल डाउन यानी कि आंसू जो बहे। हर रिंकल्ड चिक्स, अब उसके जो रिंकल्ड चिक्स हैं, ठीक है, तो चिक्स गाल हो गए, रिंकल्ड झुर्रीदार, तो बूढ़ी औरत है तो झुर्रियाँ तो होंगी ही गाल पे, तो उसकी जो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है कि गाल कैसे हैं, गाल रिंकल्ड, उनकी विशेषता बता रहा है, तो उसकी झुर्रियों वाले गाल के ऊपर जो है आंसू बहे। दैट चेन, यानी कि वो जो चेन है, वॉज योर फादर्स लास्ट गिफ्ट टू मी, वो चेन क्या थी, आपके पिताजी जो है उनका अंतिम उपहार था मेरे लिए, यानी कि वही बची हुई थी।
शी क्राइड, वो रोई, आई प्रोटेक्टेड इट फॉर डेकेड्स, मैंने जो है संभाला उसको, प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षा करना, संभालना, तो मैंने सुरक्षा की उसकी फॉर डेकेड्स यानी कि दशकों से, ठीक है, तो 10 सालों को एक डेकेड बोला जाता है, ठीक है। हर सन, हाँ, हर सन हेल्ड हर हैंड फर्मली, तो हर सन उसका जो बेटा है उसने पकड़ा, ठीक है, होल्ड करना ये सेकंड फॉर्म, हेल्ड पकड़ा, हर हैंड अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, उस महिला, महिला तो क्या है, वो जो दादी है उसका हाथ पकड़ा फर्मली, मजबूती से। डोंट वरी माँ, चिंता मत कीजिए माता जी। ही सेड, उसने कहा, विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ में। नो वन एल्स केम हियर टुडे, यानी कि कोई और जो है वो नहीं आया, टुडे जो है आज, तो आज कोई और नहीं आया। आई नो हु टुक इट, मैं जानता हूँ कौन ले गया इसको, ठीक है, मैं जानता हूँ हु टुक इट, कौन लेके गया इसको। विदाउट वेस्टिंग टाइम, यानी कि बिना समय बर्बाद करे, ही वेंट स्ट्रेट टू द नेबर्स हाउस, वो सीधा गया पड़ोसन का जो घर है उसके अंदर वो गया। एंड और कन्फ्रंटेड, ठीक है, तो कन्फ्रंट होता है सामना करना, कि जाकर के भिड़ जाना किसी से, तो कन्फ्रंटेड हर, सामना किया उसका। रिटर्न व्हाट यू स्टोल, ठीक है, तो लौटाओ, व्हाट यानी कि जो कुछ भी, ठीक है, यू स्टोल तुमने चुराया है, फ्रॉम माई मदर्स नेक, यानी कि मेरी माँ के नेक से, गर्दन से, ठीक है, तो गले से जो कुछ भी तुमने चुराया है वो लौटाओ, जाके बोला। ही सेड फर्मली, उसने कहा फर्मली, एकदम दृढ़ता के साथ में उसने कहा कि जो कुछ भी चुराया है वो लौटाओ। द वुमन टर्न पेल, तो जो महिला है, ठीक है, टर्न का मतलब वैसे तो मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे एक रूप से दूसरे रूप में कोई चीज़ बदल रही होती है तो हम यूज करते हैं टर्न का, जैसे टर्न रेड यानी कि वो लाल पड़ गई, तो टर्न पेल, पेल का मतलब होता है कि पीली पड़ जाना, मतलब रंग उड़ जाना एक तरीके से, जैसे कि कोई महिला है, उस ये यहाँ पे जो महिला है इसने चोरी की है, अब इसको आकर के चोर बोला जाए कि चोर हो तुम, ठीक है, और वो वाक़ई में वो चोर है तो उसका कलर ही ऐसे फेड हो जाता है ना, कि उड़ जाता है, ठीक है, पीली पड़ जाती है, ठीक है, सो होता तो सब ब्लड प्रेशर की वज़ह से है, लेकिन वर्ड यूज़ करते हैं पेल। तो यहाँ पे जो महिला है वो क्या हो गई, पीली पड़ गई, ठीक है, एकदम उसके रंग उड़ गए। हर हैंड्स शूक, उसके जो हाथ है वो क्या हो गए, अ, शेक मतलब काँपना होता है, शुक मतलब काँपे, तो उसके हाथ काँपे महिला के। रियलाइज़िंग, समझते हुए, शी हैड बीन कॉट, कि शी हैड बीन कॉट यानी कि उसे जो है वो पकड़ लिया गया था, ठीक है, वो पकड़ी जा चुकी थी। पैसिव में लिखा गया है शी हैड बीन कॉट यानी कि वो पकड़ी जा चुकी थी। शी ब्रॉट आउट द गोल्ड चेन, यानी कि वो लेकर के आई, ठीक है, बाहर लेकर के आई, द गोल्ड चेन, वो जो सोने की चेन है उसको वो बाहर लेकर के आई। एंड और हैंडेड इट बैक, और वापस जो है उसको लौटा दिया। कैरिंग, ठीक है, सॉरी, क्राइंग, रोते हुए, अनकंट्रोलेबली यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गया, बेकाबू होकर के रोते हुए, क्या कहती है वो, फॉरगिव मी, माफ़ कर दो मुझे, शी बेग्ड, वह गिड़गिड़ाई। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। व्हेन आई सॉ दादी, जब मैंने दादी को देखा, अलोन, अकेले देखा मैंने। एंड और द गोल्ड ऑन हर नेक, और जो सोना है उनकी गर्दन पे वो देखा। आई लॉस्ट कंट्रोल, मैंने जो है वो खो दिया, नियंत्रण खो दिया। आई मेड अ टेरिबल मिस्टेक, मैंने जो है वो की है एक बहुत ही, टेरिबल भयानक होता है, डरावना उस टाइप से, तो मैंने एक बहुत ही भयानक मिस्टेक, गलती जो है वो की है, की मैंने। द सन टुक द चेन एंड लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, अब बेटा जो है उसने जो चेन है, सोने की चेन है वो ली और चला गया, ठीक है, लीव, लेफ्ट, निकल गया, छोड़ दिया, यानी उसका घर है वहाँ छोड़ के वो निकल गया। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ठीक है, तो बिना कुछ बोले निकल गया। दैट नाइट, उस रात को, शांति हेल्ड द चेन, शांति जो है होल्ड की सेकंड, हेल्ड उसने पकड़ी, द चेन, चेन को क्लोज यानी कि एकदम करीब लगाया अपने, टू हर हार्ट, अपने दिल के करीब उस सोने की चेन को पकड़ा। शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, सॉफ्टली, एकदम हल्के से वो फुसफुसाई। यू कैम बैक, यू कैम बैक, यानी कि तुम जो है वो वापस आ गई। टू मी, यानी कि मेरे पास में तुम वापस आ गई। जस्ट लाइक माई मेमोरीज, यानी कि बस उसी तरह, ठीक है, जस्ट लाइक कंपैरिजन के लिए बता रहा है कि जैसे कि मेरी जो यादें हैं वो वापस आ गई, ठीक है, तो जस्ट लाइक मेमोरीज, मेरी यादों की तरह तुम वापस आ गई। द हाउस वॉज क्वाइट अगेन, अब जो घर जो है वो शांत था दोबारा।
बट लेकिन वन लेसन रिमेन्ड लाउड, यानी कि एक जो सबक है वो बना रहा लाउड, यानी कि जोर से बना रहा, एंड क्लियर साफ बना रहा। क्या बना रहा? लेसन क्या है वो? ग्रीड कैन स्टील, यानी कि जो लालच जो है वो चुरा सकता है। ठीक है, तो ग्रीड कैन स्टील, लालच चुरा सकता है, बट लेकिन ट्रूथ जो सच है, जो सच्चाई जो है, ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे बैक, हमेशा जो है वो ढूंढ लेती है इट्स वे बैक, वापस आने का रास्ता जो है वो ढूंढ लेती है। तो कहने की बात है कि उसकी बहुत ही ईमानदारी की जो चेन थी, तो वो चाहे लालच की वजह से किसी ने चुरा ली हो, लेकिन वो वापस आ गई। तो इसी के साथ कहानी कंप्लीट होती है। आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। कुछ नया सीखने को मिला है, नए वर्ड सीखने को मिले हैं, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा वीडियो को। तो ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी है। ये स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आइए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं कुछ। एल्डरली का मतलब बुजुर्ग होता है, बूढ़ा आप बोल सकते हो। ओल्ड इन एज यानी कि उम्र हो किसमें, अ, मतलब बूढ़ा हो, उम्र के अंदर यदि कोई बूढ़ा हो, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, एल्डरली यूज़ होगा। ठीक है। क्लोज निट मतलब आपस में जुड़े हुए, घनिष्ठ जिनको बोलते हैं उनको क्लोज निट बोलते हैं। हैविंग स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, होना बहुत ही मजबूत जो पारिवारिक जो बंधन होना, तो उसको क्लोज निट बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां होती है। ड्यूटीज दैट मस्ट बी डन, ठीक है, तो कर्तव्य जो होने ही चाहिए, ठीक है, जो पूरे होने चाहिए, ठीक है, उनको ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, जिम्मेदारियां बोलते हैं कि ये काम है, ये पूरे होने चाहिए। क्रैक्ड मतलब दरार वाला होता है। ब्रोकन विथ लाइंस, तो उनकी क्या थी, क्रैक्ड वॉल्स थी, ठीक है, उनकी दीवारें जो है उनमें दरारें थी। ठीक है, तो ब्रोकन विथ लाइंस यानी कि टूटी हुई, विथ लाइंस रेखाओं के साथ में। तो ये दीवार है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ रेखाएं आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रैक आ गया ना इसमें। दीवार में कोई भी ऐसे लाइन बन जाती है तो क्रैक बोलते हैं उसको। वार्मथ मतलब अपनापन होता है, गर्मजोशी भरा, ठीक है, फीलिंग ऑफ लव एंड कंफर्ट, ठीक है, तो जो भावनाएं होती हैं प्यार की और कंफर्ट आराम की, तो वही वार्मथ होता है। ब्लेस्ड मतलब धन्य होता है। फीलिंग थैंकफुल एंड हैप्पी, महसूस करना, ठीक है, थैंकफुल धन्यवाद, शुक्रगुजार महसूस करना हो, खुश महसूस करना, तो वही क्या हो गया, ब्लेस्ड है वो। डिवोशनल भक्ति से जुड़ा हुआ, तो दादी जो है वो डिवोशनल सॉन्ग सुनती थी, ठीक है, तो रिलेटेड टू प्रेयर्स यानी कि संबंधित होना प्रार्थनाओं से, वो डिवोशनल हो गया। पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है। स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है, अवस्था होती है ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने की अवस्था जो होती है वो पॉवर्टी होती है। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब कठिनाई होती है। अ डिफिकल्ट लाइफ कंडीशन यानी कि एक बहुत ही कठिन जो जीवन की स्थिति होती है, तो उसी को ही हम हार्डशिप बोलते हैं, ठीक है, कठिनाई। इंटेंशन मतलब इरादा होता है। अ प्लान इन द माइंड यानी कि जो योजना होती है दिमाग के अंदर, तो उसी को इंटेंशन बोलते हैं। इरादा, नियत, नियत क्या है, इरादा क्या है। इनोसेंट का मतलब मासूमियत से, विदाउट बैड थॉट्स, बिना बुरे विचारों के, ठीक है, तो कोई चीज़ काम हो रही है वो इनोसेंटली वो कर रहा है, ठीक है, तो इनोसेंट मतलब मासूम होता है, इनोसेंटली मासूमियत से। काइंडनेस मतलब दयालुता होती है। बीइंग गुड टू अदर्स, ठीक है, होना अच्छा होना, टू अदर्स दूसरों के लिए, तो वो क्या है, काइंडनेस है। मास्क, मास्क का मतलब मुखौटा होता है। मास्क का मतलब यानी कि समथिंग दैट हाइड्स ट्रूथ, यानी कोई चीज़ जो छुपाती है ट्रूथ को, सच को, सत्य को, तो वो लगा लो तो मास्क हो गया। वैसे मास्क वो भी होता है जो आप चेहरे पे लगाते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा साइकोलॉजिकल मास्क की बात हो रही थी। रिलैक्स्ड मतलब आराम की स्थिति में, ठीक है। फ्री फ्रॉम टेंशन, जो एकदम आज़ाद है टेंशन से, ठीक है, तनाव से, तो वो क्या है, रिलैक्स्ड है। इसके साथ में स्टोरी को एंड करते हैं यहीं पे। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।